सो जय हिंद एनडीए कैडेट्स। आपको पता है कि 13 अप्रैल का आपका एग्जाम है, तो एनडीए कैडेट्स को क्या क्या सामान लेकर के जाने हैं एग्जाम सेंटर्स में, क्योंकि सबसे पहला आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जब आप 12th में रहते हैं या 12th पास हो जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किन चीज़ों को लेकर के जाना है एग्जाम सेंटर में। क्योंकि ध्यान से देखिए, इन डॉक्यूमेंटेशन के बिना आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो क्या है वो चीज़ें, आइए जानते हैं। अगर आप एडमिट कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा टाइमिंग साथ साथ मेंशन है कि मैथमेटिक्स में आपका जो टाइमिंग होगा वो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में मैथ्स का पेपर होगा। बीच में आपको गैप मिलेगा 1.5 घंटे का, और आपका जनरल एबिलिटी का जो पेपर होगा वो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में होगा। ये एज यूजुअल टाइमिंग है, जो पहले था वही अभी भी है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जब आप पेपर देने जाएंगे 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में, मैथ्स का पेपर जब देने जाएंगे, तो आपकी जो एंट्री हो जानी चाहिए वो साफ साफ मेंशन है कि 9:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री ले लेनी है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और जब आप जीएटी के पेपर में, क्योंकि बीच में जो गैप होता है उसमें आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर जब आप जीएटी के पेपर में दोबारा एंट्री लेंगे, 2 बजे पेपर है तो आपको आधे घंटे पहले एंट्री ले लेनी है। दैट मीन्स 1:30 बजे के पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर हो जाना चाहिए। ये साफ साफ यहाँ मेंशन है। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन क्या लेकर के जानी है, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात तो आपको ई एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, यानी जो आपके पास एडमिट कार्ड का पीडीएफ है यूपीएससी की वेबसाइट से जो आपने डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना है। अलॉन्ग विद दैट आपको फोटो आईडी प्रूफ कार्ड लेकर के जाना है। फोटो आईडी कार्ड मतलब कि ऐसा आईडी कार्ड लेकर के जाना है, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो। आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। प्रेफर करिए कि आधार कार्ड ही आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाइए, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको एडमिट कार्ड भी ये चीज़ देख लेना कि ढंग से प्रिंट विंट निकला हो भाई, कहीं से भी आपका रोल नंबर ना कटा हो, फोटो ना कटा हो, प्रॉपर अच्छे से एडमिट कार्ड आपका निकला हो। एग्जाम सेंटर के पास आपको लेकर के जाना है। आधे घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर ही है। नेगेटिव मार्किंग एनडीए के पेपर में होती है, ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर ही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम सेंटर में आपको कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल रिस्ट वॉचेस भी आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ यूज ऑफ वॉचेस फिटेड विद एनी स्पेशल एसेसरी दैट माइट बी यूज फॉर कम्युनिकेशन स्मार्ट और डिवाइस विद स्मार्ट डिवाइसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब स्मार्ट वॉचेस वगैरह मत पहन के जाना यार। अगर आपने कोई रिंग विंग पहनी हुई है तो वो भी आप निकाल के ही जाइएगा। एंड साथ में आपको पेन कौन सी लेकर के जानी है, दैट इज ब्लैक बॉल पेन। ओएमआर में आप जो यूज करेंगे वो ब्लैक बॉल पेन ही यूज करिएगा। 2 तरीके की बॉल पेन लेकर के जाइएगा। एक बॉल पेन ऐसी लेकर के जाइए जिसकी निप पतली हो, और जो दूसरी बॉल पेन लेकर के जाइएगा वो लेकर के जाइए जिसकी निप मोटी हो, जिससे आपका ओएमआर की सर्कलिंग जल्दी हो जाती है, राइट। तो बॉल पेन लेकर के जाइएगा। ओएमआर के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर को मोड़ ओड़ डालते हैं। भैया मोड़ना ओड़ना नहीं है। ओएमआर का जो साइड वाला कॉर्नर होता है वो प्रॉपर रीड करने के लिए होता है। ओएमआर रीडर रीड करता है, तो ओएमआर जैसी होगी उसको सही सुरक्षित रखिएगा अपने एग्जाम के टाइमिंग में। कोई भी कॉस्टली गैजेट्स वगैरह आपको नहीं लेकर के जाने हैं। और जो दूसरा मेजर इशू आता है वो ये कि एडमिट कार्ड में कई बार जो आपका फोटोग्राफ होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, उनके लिए स्ट्रिक्टली मेंशन है कि आप एटलीस्ट 1 फोटो आईडी कार्ड के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर के जाएं। और कोशिश करिए कि जो आप पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जा रहे हैं वो वही फोटो है जो आपने अपने फॉर्म में लगाई थी फोटो, वही वाली फोटो आप लेकर के जाएं, राइट। इसी के साथ साथ ओमिशन, मिस्टेक, डिस्पेंसरी, इनकोडिंग, फिलिंग इन डिटेल्स ऑफ ओएमआर शीट्स स्पेशली विद द रोल नंबर और टेक्स्ट बुकलेट कोड विद रेंडर। मतलब बेसिकली अगर जैसे होता क्या है ना कि अगर आपने ओएमआर में अपना रोल नंबर गलत भर दिया या एसेंशियल नेम भरते समय गड़बड़ कर दिया, ओएमआर भरते समय आपने जब रोल नंबर लिखा उसके नीचे जो आप सर्कलिंग करते हैं ओएमआर की वो गड़बड़ कर दी, तो इसकी वजह से आपकी ओएमआर गड़बड़ हो जाएगी। आपको कोई दूसरी ओएमआर नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ओएमआर पहले से आप एक बार देख लीजिए कि ओएमआर कैसी होती है, उसमें कैसे फिल किए जाते हैं अपने एसेंशियल डिटेल्स, ये अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि बच्चों वहां पे आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप वाटर बॉटल भी ले जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाइएगा जिसमें स्टिकर्स वगैरह ना हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।